बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो तो को काटा बोए ताहि बोए तू फूल, तो को फूल के फूल हैं वाको हैं त्रिशूल। अर्थात मानो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। कोई किसी के लिए यदि भलाई करेगा तो उसका अपना ही भला होगा, यदि कोई किसी की बुराई करेगा तो मानो वह अपने लिए दुखों के बीज बोएगा। अतएव प्राणी मात्र को अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म ही करने चाहिए, भूल कर भी दूसरे का अहित नहीं करना चाहिए। कहावत है कि अगर कोई किसी के लिए गड्ढा खोदता है तो वह पूर्ण स्वयं ही उसमें गिरता है। इसका भी स्पष्ट प्रमाण निम्नलिखित दृष्टांत में मिलता है। किसी गांव में दो पड़ोसी रहा करते थे। उनमें तो एक गांव के मुखिया का घर था तथा दूसरा घर अत्यंत निर्धन एवं दरिद्री का। मुखिया का घराना तो धन धान्य से संपन्न और सुखी था। रहने को विशाल हवेली, गाय भैंस नौकर चाकर सब कुछ थे। दूसरी तरफ बूढ़े किसान के पास कुछ भी नहीं, केवल एक टूटा फूटा झोपड़ा और थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह गरीब जीवन व्यतीत करता था। संयोग की बात, दोनों पड़ोसियों के इकलौते बेटे थे और लगभग सम आयु के ही। अतः दोनों बच्चे साथ साथ खेलते, जिससे उनमें परस्पर घनिष्ठ प्यार हो गया। मुखिया का बेटा धनवान होने के कारण अपने निर्धन मित्र को मित्रता के नाते कभी कभी अपने घर से खाने का पदार्थ लाकर देता तथा अपने पुराने कपड़े भी उसे पहनने को देता, जैसा कि प्रायः मित्रों में हुआ करता है। परंतु मुखिया अपने पुत्र की निर्धन बालक से मैत्री को देखकर मन ही मन कुढ़ जाता, लेकिन प्रत्यक्ष में वह उस भोले भाले दरिद्र लड़के के भावों को किसी प्रकार का ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। दोनों लड़के जब कुछ बड़े हुए तब मुखिया ने अपने निकटवर्ती गांव में अपने पुत्र को विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया, क्योंकि उस गांव में कोई पाठशाला न थी। मनमोहन जब पढ़ने के लिए दूसरे गांव में गया तो निर्धन बाप का बेटा बिहारी अपने मित्र मनमोहन की याद में बेचैन रहा करे। शाम के समय मनमोहन घर लौटा। उसे सारा दिन बिहारी की याद ने उद्विग्न किया हुआ था। वह पहुंचते ही वह अपने साथी के पास गया और उसे दूसरे गांव की पाठशाला में प्रवेश करने की अपनी बात कह सुनाई तथा बिहारी को यह सम्मत दी कि वह भी उसी के पाठशाला में शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले, जिससे दोनों मित्र साथ साथ पढ़ें और एक साथ रहेंगे तो मन लगा रहेगा। किंतु बिहारी का पिता अत्यंत निर्धन था। वह पाठशाला का शुल्क व पुस्तकों का खर्च आदि दे सकने की सामर्थ्य नहीं रखता था। फिर ऊंचे विद्यालयों में पढ़ने के लिए बच्चों को अच्छी वेशभूषा भी तो रखनी पड़ती है। बिहारी के एक बार कहने से तो उसके पिता ने साफ साफ इनकार कर दिया, परंतु जब वह बार बार आग्रह करने लगा तो उसका पिता पुत्र का मन रखने के लिए सहमत हो गया। दूसरे दिन पिता बिहारी को साथ लेकर दूसरे गांव की पाठशाला में गया। वहां जाकर उसने अध्यापक को अपनी सारी स्थिति स्पष्ट शब्दों में कह सुनाई। अध्यापक दयावान था, अतः उसने बच्चे को निःशुल्क पढ़ाना स्वीकार कर लिया तथा कुछ पुरानी पुस्तकें भी उसे पढ़ने के लिए दे दी। अब मनमोहन और बिहारी साथ साथ विद्या अध्ययन करने लगे। मनमोहन तो उजले एवं बढ़िया कीमती वस्त्र धारण कर और नई नई पुस्तकें एक मखमली बस्ते में डाल बगल दाबे हुए होता था, और बिहारी फटे पुराने चीथड़ों में लिपटा हुआ वह मैले थैले में पुरानी पुस्तकें डाल पाठशाला जाता। फिर भी विलक्षण मस्तिष्क रखने वाला बिहारी अध्यापक की आंखों का तारा बन गया, जबकि मनमोहन धनाढ्य होने पर भी उन्हें इतना प्रिय न लगता था, क्योंकि वह मंद बुद्धि व चपल प्रकृति का, पढ़ने में भी असावधान रहता था। बिहारी वैसे तो तीव्र बुद्धि वाला, होनहार, सरल स्वभाव का भद्र एवं विनय संपन्न लड़का था। परिणाम यह हुआ कि समस्त अध्यापक मनमोहन की अपेक्षा बिहारी से अधिक स्नेह रखते और उस पर अपनी कृपा भी करते। मनमोहन को तो पढ़ाई में कमजोर होने के कारण पाठशाला में प्रायः मार पड़ती, जबकि बिहारी को आशातीत योग्यता के कारण अध्यापकों से पुरस्कार भी प्राप्त हो जाया करता। इतनी विषमता होने पर भी दोनों मित्रों में परस्पर स्नेह के तार लंबे ही होते गए। वे पूर्ववत हार्दिक प्रीत करते थे,
इसी प्रकार 2-3 वर्ष निकल गए। समय बीतने पर परीक्षा के दिन आए। परिश्रमी विद्यार्थी बिहारी तीव्र बुद्धि होने के कारण विद्यालय में सर्वप्रथम रहा और मनमोहन मंद बुद्धि होने से असफल हुआ। किंतु जब मनमोहन के पिता ने बिहारी के सर्वप्रथम आने की एवं पुत्र के अनुत्तीर्ण होने की बात सुनी तो उनके हृदय में पूर्व संचित ईर्ष्याग्नि प्रचंड हो उठी। वह तो पहले से ही निर्धनता के कारण उससे द्वेष रखता था तथा अब कहने लगा कि निर्धन बिहारी की संगत ने मेरे लाडले पुत्र को बुरा बना डाला। भला यह कैसे हो सकता है कि निर्धन का पुत्र सर्वप्रथम आए और धनवान का पुत्र असफल होकर रह जाए। इतना कहता कहता वह आग बबूला हो उठा। क्रोधावेश में उसकी मनोवृत्ति ने पाशविक रूप धारण कर लिया तथा उसने बिहारी के प्राण हर लेने की योजना बना डाली। तत्पश्चात उसने गांव के एक जल्लाद को बुलाकर उसकी मुट्ठी गर्म करके उसे यह नीच कर्म करने के लिए बाध्य किया कि जब स्कूल से दोनों बच्चे लौट रहे हों तब मार्ग में तलवार के एक ही वार से बिहारी का सर धड़ से अलग करके मेरे पास ले आना, तब मैं तुझे और भी पुरस्कार दूंगा। सच है, धन का लोभ मनुष्य को अंधा कर देता है। जल्लाद भी लोभाधीन हो गया। उसने मुखिया से कहा कि मैंने तो दोनों बच्चों में से किसी को भी देखा तक नहीं, सो मैं कैसे पहचान पाऊंगा कि मनमोहन कौन है और बिहारी कौन है, तथा आप यह भी बता रहे हैं कि दोनों अवस्था में एक ही समान हैं। मुखिया ने उत्तर दिया, हमारे मनमोहन ने तो नीले रंग का रेशमी कुर्ता और धारीदार पैजामा पहन रखा है तथा वह पैरों में काले बूट व बगल में मखमली बस्ता लिए होगा। इसके विपरीत बिहारी खद्दर का मैला कुचैला कुर्ता व फटा पैजामा पहने तथा बगल में फटा पुराना बस्ता पकड़े होगा। बस उसी का तुम्हें वध करना है। जल्लाद ने दोनों की पहचान कर ली। अब मार्ग में वह एक घनी झाड़ी में छिपकर बैठ गया कि सायंकाल जब दोनों बालक इधर से आएंगे तो वह तलवार के एक ही भरपूर वार से बिहारी का काम तमाम कर देगा। उधर भगवान की अनोखी लीला देखिए कि जब दोनों मित्र पाठशाला से अवकाश पाकर घर की ओर चले तो मनमोहन के अंतःकरण में अपने निर्धन मित्र के प्रति दया उमड़ आई। दिल में सोचने लगा कि एक मैं हूँ कि मुझे किसी प्रकार की कमी नहीं, पहनने को रेशमी कपड़े, बिछाने को मखमली गद्दे व खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन, नौकर चाकर आदि सब भगवान ने मुझे दे रखे हैं, किंतु एक बुद्धि का धनी नहीं हूँ। इधर बिहारी इतनी कुशाग्र बुद्धि का बालक है जिसकी अध्यापक प्रशंसा करते करते नहीं अघाते। बेचारे की निर्धन अवस्था मुझसे देखी नहीं जाती। न तन पर पहनने को पर्याप्त वस्त्र, न पाँव में जूते, किताबें भी तो पूरी नहीं, भरपेट खाना उसे कभी प्राप्त नहीं होता। कभी कभी तो भोजन के लिए वह तरस जाता है। ऐसे दरिद्र मित्र की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। भगवान ने मुझे तो बहुत कुछ दे रखा है। ऐसा दिल में विचार करते करते उसने बिहारी से कहा, मित्र बिहारी, तुम्हारी यह दीन दशा मुझसे देखी नहीं जाती। आओ आज तुम और हम आपस में कपड़े परिवर्तित कर लें। तुम मेरे ये नए कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे फटे पुराने कपड़े पहन लेता हूँ। मुझे तो घर से ऐसे नए कपड़े और भी मिल जाएंगे, परंतु तुम्हें कहाँ मिलेंगे। इस पर बिहारी ने आपत्ति की, तुम्हारे पिताजी धनाढ्य हैं, बड़े आदमी हैं, ऐसा देख हुए तुम्हें नाराज होंगे, कदाचित मारे भी। परंतु मनमोहन तो आज अपने हठ पर अड़ा हुआ था। भाग्य उससे कुछ और जो कराना चाहता था। वह बोला, अजीयत पिताजी कपड़े देने से मुझसे रुष्ट होते हैं तो उन्हें होने दो। अरे मेरे पास कपड़ों की कमी है क्या? लो ये मेरे कपड़े पहन लो जल्दी से और उतार दो ये चीथड़े। तुम जैसे प्रतिभा संपन्न बालक के तन पर ये गंदे कपड़े शोभा नहीं देते। लाओ जरा हम भी आज गरीब वेश धारण करने का आनंद लें। यह कहकर मनमोहन ने बरबस अपने बढ़िया कपड़े बिहारी को पहना दिए तथा बिहारी के मैले फटे कपड़े स्वयं धारण कर लिए। इसके बाद उसने अपने काले रंग के बूट रेशमी फीते वाले भी बिहारी को पहना दिए और अंत में अपना मखमली बस्ता भी नई किताबों सहित बिहारी को देकर उसका फटा बस्ता स्वयं थाम लिया। इसके बाद दोनों मित्र हंसते खेलते घर की ओर चल दिए। दुष्ट जल्लाद साहूकार के धन के लोभ में बंधा हुआ झाड़ी में छिपा बैठा था कि दोनों बच्चे इधर से गुजरेंगे तो वह गरीब बिहारी के प्राण हर लेगा। हमरे मन कछु और है, विधना के कछु और, वही कहावत यहाँ घटित होती है। जल्लाद को क्या मालूम था कि बच्चों का रंग ढंग भी बदल चुका है
उसने तो बस यही पहचान याद रखी थी कि बढ़िया वस्त्रों में और काले बूटों वाला मुखिया का पुत्र मनमोहन है और गरीब वेशभूषा धारण किए हुए बिहारी है। अब दोनों बच्चों के पास से गुजरने पर वह झाड़ी में से एकाएक गुर्राते हुए भयानक भूखे भेड़िए की भांति उन पर झपटा और जो मैले वस्त्र पहने हुए था उसे उसने एक ही वार में मौत के घाट उतार दिया। दूसरा बालक भय के मारे चीखता चिल्लाता एक और भाग खड़ा हुआ, परंतु जल्लाद ने उसका पीछा न किया। मारे जाने वाले बालक का सिर व लहू से भीगा खंजर उठाकर आया और आन की आन में कटा सिर मुखिया की गोद में ला पटका। मुखिया ने जब अपने प्रिय पुत्र का कटा हुआ सिर देखा तो उसके मुख से निकला, हाय जालिम, यह क्या किया तूने, हाय मेरा लाडला बच्चा। और एक दर्द भरी चीख के साथ उसके हृदय की धड़कन मंद पड़ गई। दुष्ट ने अपनी करनी का फल पा लिया था। यह किसी ने सत्य ही कहा है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह पूर्व स्वयं ही उसमें गिरता है। इस कहानी का भावार्थ यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपने कर्मों का स्वयं ही उत्तरदायी होता है। किए हुए कर्म के परिणाम से किसी भी रूप में कदापि कोई भी व्यक्ति नहीं बच सकता। कर्म फल से तो ऋषि मुनि तक न बच सके तो फिर एक साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। इसलिए संत महापुरुष जीवों को वर्तमान में श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं तथा यह भी शिक्षा प्रदान करते हैं कि दूसरों के लिए सदैव शुभ भावनाएं ही रखनी चाहिए। जैसे कि ऊपर प्रसंग में बताया गया है कि तुम दूसरों के लिए फूल बोओगे तो तुम्हें फूल ही मिलेंगे। अतएव सबके प्रति श्रेष्ठ भावनाएं रखनी चाहिए, क्योंकि आत्मा तो एक ही है जो सबके हृदय में विद्यमान है। अतः दूसरों को भी अपनी आत्मा के रूप में समझकर समभाव से व्यवहार करना चाहिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।